सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज अगेन माई पोस्ट वर्कआउट वीडियो एंड आज मैं आपको कोई पोस्ट वर्कआउट टिप्स नहीं दे रही। एक्चुअली पोस्ट वर्कआउट जब मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ, ट्विटर खोलती हूँ, तो सबसे पहले मुझे मणिपुर की घटना दिखती है और वो इतना हर्ट करती है कि हम चाहे कितने भी रूल्स बना लें, रेगुलेशंस बना लें। 6 साल पहले हमारे साथ निर्भया हुआ और उसके बाद फिर से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब हम कभी सुधर ही नहीं सकते। इंडियन बॉयज़ कभी सुधर ही नहीं सकते। और आई आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप चाहे एजुकेटेड लड़के से शादी कर लें या आप किसी से भी शादी कर लें, बट जो हमारी मेंटालिटी है ना, वो कभी नहीं बदलती। इंडियन बॉयज़ की मेंटालिटी ही ये है कि गर्ल इज़ अ सेक्स टॉय। ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें सेक्स चाहिए लड़की से, और दूसरा कि उस पे लीड करना है। मतलब ही इज ऑलवेज इन द लीडिंग पोजीशन कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आप वैसा नहीं कर सकती, अब तुझे मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने से पहले, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ माई हस्बैंड इज नॉट टेकिंग परमिशन ऑफ माई माइंड, मतलब मेरी वो परमिशन नहीं ले रहा, तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए उसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अपना दिमाग है, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर मैं नहीं भी समझ सकती तो भी मैं सेफ तो हुई नहीं ना इंडिया में। मतलब 6 महीने की बच्ची, जो 6 महीने की बच्ची होती है, उसको क्या डिसीजन लेना है, वो आप तो उसका भी रेप कर लेते हो। तो आप कुछ भी कर लो, इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन्स। ना ही आज है ना ही कल है। क्यों? क्योंकि मैं एयरपोर्ट के पास रह रही हूँ, तो थोड़ा सा वॉइस के लिए खेद है। गुस्सा बहुत है मेरे पास। मैं इससे भी ज़्यादा तेज चिल्ला के आपको बता सकती हूँ कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो मैं बता रही थी कि गुस्सा बहुत है। और मैं सच में जब भी वो वीडियोस देखती हूँ, आप खुद सोचिए कि एक लड़की को नंगा कर दिया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को सबके सामने टच किया जाता है। इतनी घटिया चीज आप लोग कर कैसे सकते हो, सोच कैसे सकते हो? ये सिर्फ इंडिया मेंटालिटी के ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने ना कभी कभी अपनी औरतों की इज्जत करी नहीं। ना सीता के युग में औरतों की इज्जत करी, फिर जब द्रौपदी का युग आया तब भी हमने औरतों की इज्जत नहीं करी। फिर मुगलों का शासन आया, उन्होंने भी औरतों को पाने के लिए युद्ध किए। ठीक है, और द्रौपदी की घटना तो मुझे इतना पिंच करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उसके 5 पति होने के बाद शी इज नॉट सेफ। तो आप खुद सोचो, आपका एक पति या एक भाई आपको कितना सेफ रख लेगा? वो रख ही नहीं सकता ना आपको, क्योंकि उसे भी पता है कि इंडियन बॉयज की मेंटालिटी क्या है। वो अगर मेरा भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देता है हर जगह, क्यों देता है वो? क्योंकि उसे पता है कि हम मर्द कैसे हैं। अगर मेरा पति मेरे लिए सिक्योर है, सेफ है, तो वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसे पता है कि हम लड़के कैसे हैं। उसे ये नहीं पता कि ये समाज उन्हीं का है। उसे, मैं वही तो कह रही हूँ ना, उसे ये पता है कि ये समाज उन्हीं का है और हम बहुत लीचड़ हैं। तो इंडिया के बॉयज तो शादी करने लायक है ही नहीं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है सेक्स एजुकेशन। पहली बात तो ये कि 60% ऑफ द मैरिड वुमेन्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड इन सेक्स, इन हर सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, पहले तो आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते, ठीक है, और फिर आपको नहीं मिलता तो आप रेप करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट सेक्स एजुकेशन, जो हमें नहीं चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर, एक बार छोड़ो उसे। हमें नहीं चाहिए आपका एजुकेशन मिनिस्टर, हमें चाहिए सेक्स मिनिस्टर, जो हमें सिखाए, जो रूल्स बनाए सेक्स के लिए, जो हमें सिखाए कि व्हाट इज द रूल्स फॉर सेक्स, कैसे ये लड़की की इज्जत की जाती है, कैसे उससे परमिशन ली जाती है बिफोर टचिंग हर, बिफोर टॉकिंग टू हर, कैसे उसे कंफर्टेबल किया जाता है, और फिर आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप फोर्सफुली कर लेंगे उसके साथ कुछ भी। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम किसी समाज में उतरते हैं तो सबसे पहले उस समाज का एक ढांचा होता है। हमारे समाज का ढांचा ये है कि लड़कियां काम भी करेंगी। अगर मैं वर्किंग वुमेन भी हूं तब भी मैं अपना सारा काम करूंगी, मैं घर का भी काम करूंगी, और मेरा पति राजा बन के रहेगा घर पे। ठीक है, मेरी सुनेगा भी नहीं, वो कोई कंफर्ट जोन नहीं देगा मुझे, और वो राजा है घर का। और अगर उसके दिमाग में ये चीज नहीं है तो उसकी माँ के दिमाग में है, और उसकी माँ उसे पोक करती रहेगी कि ये तो कुछ काम नहीं करती, ये तो कुछ काम नहीं करती, ये तो ये करती है। अरे भाई, तेरा बेटा भी कुछ काम नहीं करता और तेरी बहू उससे ज्यादा कमा रही है। ये बात हमें नहीं समझ आती। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही है, एंड वी हैव टू एडजस्ट। आई हैव टू एडजस्ट एवरी टाइम, मतलब मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मेरी सास ने मेरे पति को भड़का दिया तो छोटी सी लड़ाई पे वो अपनी सारी भड़ास मेरे ऊपर निकालेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट माई नीड इज, व्हाट माई कंफर्ट जोन इज, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी फैमिली चलानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने, आधे लड़के तो अपनी माँ बाप के ही नहीं बचे, बीवी के तो पता ही नहीं मुझे, मतलब लड़कों में दिमाग ही नहीं बचा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो जो मेल हमारे समाज का जो मेल है, इंडियन समाज का जो मेल है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, ना वो अपनी माँ बाप के प्रति कोई डिसीजन ले पाता है, ना वो अपनी वाइफ के प्रति कोई डिसीजन ले पाता है। इसीलिए शायद आज अगर हम कोर्ट में जाते हैं ना, फैमिली कोर्ट में सबसे ज्यादा केसेस चल रहे हैं। मैं एज एन नाम सोशल एक्टिविस्ट, और मैं महिलाओं के प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, एनजीओ चलाती हूँ, तो मेरे को कई बार महिला कोर्ट में फैमिली कोर्ट्स में जाना पड़ता है। मैंने देखा है वहां पे सिर्फ सबसे ज्यादा भीड़ आपका उसमें लगता है
फैमिली कोर्ट में लगता है, जहाँ पे फैमिली इश्यूज डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आपका चाचा आपका रेप कर रहा है, आपका मामा आपका रेप कर रहा है, मामा का लड़का आपका रेप कर रहा है, यू नॉट सेफ एनीवेयर, आपका फूफा आपके साथ सेक्स करना चाहता है। यार तुम्हारा दिमाग कहाँ है, बुद्धि कहाँ है? मुझे समझ नहीं आता। हम लड़कियों से कई बार कह दिया जाता है कि हमारी बुद्धि घुटनों में है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? आप मुझे बताओ ना, एक लड़के की बुद्धि कहाँ होती है? बस वही ना, मैं बोलना नहीं चाहती पर आधे लोग इंडिया में 70 से ज़्यादा% लोग वहाँ से सोचते हैं। और जब आप वहाँ से सोचते हैं तो आप सोच ही नहीं पाते ना, आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते, क्योंकि आप सिर्फ वहीं से सोचते हैं। इसलिए ना हमें सबसे पहले सेक्स मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो हमें बताए, हमारे देश को बताए कि व्हाट इज सेक्स, हाउ टू परफॉर्म द सेक्स, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्स। हमसे कामा सूत्र निकला है, हमसे ओशो निकला है, और इससे शर्माते रहेंगे ना तब तक ऐसी अश्लील घटनाएं होती रहेंगी। इन्हें रोकने के लिए ना अवेयरनेस जरूरी है। हम पॉपुलेशन में सबसे आगे हो गए क्योंकि हमें सेक्स के बारे में नहीं पता। हम रेपिस्ट सबसे ज्यादा बन गए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हाउ टू सेटिस्फाई अवर डिजायर, मेरी बॉडी की नीड्स कैसे पूरी होगी, जो लड़की मिलती है उसी के साथ कर लेते हैं हम। यार थोड़ा सेक्स एजुकेशन पे फोकस करो। एजुकेशन इज नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट योर कैरेक्टर, जो डिफाइन करता है कि आप कैसे रहोगे समाज में। और तुम्हें समाज में रहने की, मतलब ऐसे लड़कों को तो समाज में रखने की जरूरत ही नहीं है। जिस लड़के को अपने पकड़ लिया उसकी फोटोज वायरल नहीं करनी, जैसे उसने वो वीडियो वायरल करी है ना उस लड़की की, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो वीडियो वायरल हो कि हमने इस लड़के के साथ ऐसा किया। अगर कोई हमारी देश की लड़की के साथ, भारत की बेटी के साथ ऐसा करेगा, जो भारत में रह रही है वो भारत की बेटी है, चाहे वो किसी भी समाज से जुड़ी हुई हो, सबसे पहले तो ये हमें रूल बनाना पड़ेगा। कोई भी भारत की लड़की को छू नहीं सकता, सबसे पहले तो ये रूल बनाना पड़ेगा हमें। और अगर भारत में आप कोई लड़की आ गई तो इट्स एज सिक्योर एज माई डॉटर। जैसे मेरे पिताजी मुझे रखते थे ना, वैसे ही हर लड़के की, हर बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर 40-50 साल से बड़े आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने समाज की सभी लड़कियों को सेफ रखने की कोशिश करे। मेरा हाथ दुख गया ऐसे करते करते, मैं कुछ ले लूंगी इसके लिए। बट थिंग इज कि बहुत एग्रेशन है। जब भी मैं वो वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लड़कियां भारत में आज भी सेफ नहीं है। और अब हमें एक स्ट्रॉन्ग सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग सेक्स रूल्स की जरूरत है, जो आफ्टर मैरिज भी सेक्स रूल्स डिफाइन करे और बिफोर मैरिज भी, और बताए लड़कों को कि कैसे तमीज में रहा जाता है।